यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हमारे यहाँ से काम करो और किसी सिंगर के साथ काम ही मत करो। मतलब सिर्फ मेरे साथ गाना गाओ, बाहर से आप नहीं कर सकती, बाहर से स्टूडियो से नहीं गा सकती। बांध के रखना चाहते थे। जी बस यही था कि दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के, कि कहलू कि आजा राजा चुम्मा दे हबलू के, कि बड़ी जाने ले माने ले प्यार करे ले, जवन कहिले उ कहल हमार करे ले, खाली हमरे में जान जान कहले हा, कि हमरे राजा के हमरे सैया के गो दिल उ दिलवा हमरे हा, कि 10 गो नजरवा पे 10 गो पजरवा पे 10 गो के राखी ले कारी कजरवा पे, कि आव तू नहला बाबू झील हा। लड़का गया था कि तोरा दिल हा, कि तोरा दिल हा, तोरा दिल हो कि ढाढ़ा के मिल हा। हर एक गाना मिलियन गया है, 80 मिलियन गया है, 70 मिलियन गया है, 23 मिलियन, इतना लोग मुझे चाहने वाले हैं। अब क्या है सर कि मेरे अंदर एक जिद हो गया है। हाँ, क्योंकि अभी मुझे ताने भी पड़ते हैं कि उससे भी बदतर उसका दशा होने वाला है। कौन बोलता है ये? वही लोग बोलते हैं। अच्छा, जो लोग आपको तालाब में फंसा कर रखे हाँ। अच्छा, तो उससे बदतर दशा होगा, किसका हो रहा है चाहे किसका होगा, अब तो समय ही बताएगा आगे चलकर। कि बड़ी याद आवे पिया के प्यार कईल, रतिया रतिया पहाड़ दिन भइल, कि का कही हमरा करे जदाल दौर के, का कही हमरा करे जदाल दौर के, कि दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, बट आपके स्टूडियो पे अगर जो और कोई लड़की अपना सपना अपना ख्वाहिश लेकर आ रही है तो प्लीज उसके साथ ऐसा आप लोग मत करिए, बहुत तकलीफ होता है। अभी मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं अपने कलेजों पे मतलब पत्थर रख के मैं सिर्फ से बात कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रकला कितना स्ट्रगल की और चंद्रकला ही जानती है उस चीज को। कितना पैसा मतलब बर्बाद करके इतने दिन तक भाड़ा किराया लगाकर, मतलब जब गाना बजने लगा तब मुझे मतलब घर से जाकर लेकर आते थे लोग। आने जाने का पैसा भी नहीं देते थे ये लोग? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में, और मैं इस वक्त मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और आज आपके चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छी गायिका आई हुई है जिनका नाम है कुमारी चंद्रकला। आइए इनके साथ चर्चा करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि कैसे दिल्ली आई, क्योंकि ये ज़्यादातर मशहूर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर, महाराजगंज, उधर ज़्यादा ये फेमस है। आज देखते हैं कि दिल्ली आने का इनका मकसद क्या है। मैम, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर आपको, और चर्चा न्यूज की तरफ से जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, आप सभी को कुमारी चंद्रकला की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैम आपका नाम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आपका नाम किसने रखा है? थैंक यू सर, मेरे पापा। पापा ने? जी। पापा आपके दिल्ली में ही रहते हैं, गाँव में रहते हैं? जी नहीं, मेरे पापा विदेश रहते हैं, दुबई में। हाँ। तो मैम आपका दिल्ली कैसे आना हुआ? मैंने जहाँ तक सुना है आपके बारे में, ज़्यादातर आप उत्तर प्रदेश में गायकी करती हैं, वहाँ उसी के क्षेत्र में जो जितने भी लोग गायक हैं उनके साथ डुएट वगैरह, आपका सोलो वगैरह आता है। दिल्ली कैसे आई आप? दिल्ली मतलब मैं वहाँ, जैसे आपने बोला कि मैं क्षेत्रीय ज़्यादा, मतलब क्षेत्रीय गाने से मैं ज़्यादा फेमस हूँ। हाँ, तो मैं 6 साल से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मैं एक ही स्टूडियो पे मतलब काम करती थी, तो वहाँ पे काम करती थी, तो ज़्यादातर मैं वहीं से गाना गाती थी। 6 साल में मैंने बाहर कदम ही नहीं रखा, अदरवाइज कहीं स्टूडियो पे। तो क्षेत्रीय गाने से मैं ज़्यादातर फेमस। तो ऐसा क्या हुआ कि अब आपने उस स्टूडियो के बाहर कदम रख दिया? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम आपके लिए काम कर रहे हैं और उससे मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो क्या हम काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल नहीं। बस यही प्रॉब्लम था। तो आपने वहाँ 6 साल काम किया, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ? जी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि मुझे पता है, मेरे सूत्रों के हिसाब से उस स्टूडियो वाले का कहना है कि 20 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं, आपको एक भी रुपए नहीं दिया? जी नहीं, उन्होंने कमाया है, ठीक है, लेकिन मुझसे ये उनका ही कहना है कि मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं, उसी से स्टूडियो बनाया है, उसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। ये तो बात सही है, लेकिन मुझसे ये बोला जाता था कि मैंने क्या है ना, जल्दी मैं अपना परिवार मानती थी,
तो मैं कभी पैसों को लेकर जिक्र करती ही नहीं थी। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि जब ये भी मेरी फैमिली जैसी है तो इसके लिए भी कुछ करना बनता है। ठीक है, मैं भी तो कोई उतना रिच फैमिली से हूँ नहीं। ठीक है, तो बस यही सा मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम था। तो हम बोले पैसे उसे के लेकर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन लोग कहना था कि हमारे यहाँ से काम करो और किसी सिंगर के साथ काम ही मत करो। मतलब सिर्फ मेरे ही साथ गाना गाओ, बाहर से आप नहीं कर सकती, बाहर से स्टूडियो से नहीं गा सकती, बांध के रखना चाहते थे। जी, बस यही था, मेरे यहाँ से काम करो। तो ठीक है, हम करते थे, लेकिन मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ, मतलब हमारे यहाँ से काम भी करो, कुछ देंगे भी नहीं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई कलाकार के साथ। तो आपका फिर खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा कैसे चलेगा? जिस तरह जाती थी घर से वैसे घर पे लौट के जाती थी। माँ बाप को भी ताना मिलता था। मेरे पापा जब बाहर जाते थे काम करने के लिए तो जो उनके जैसे दोस्त वगैरह थे तो राजगीर मतलब मिस्त्री काम करते थे। जी मैम। तो उनको बोलते थे कि तुम्हारी लड़की 5 लाख कमाती है तो तुम ये सब काम क्यों करते हो, घर पे रहते एकदम सही इतना पैसा कमाती है। तो मेरे पापा ऐसे मतलब गमछे से ऐसे मतलब सर ढक के घर चले आते थे, तो मेरे ऊपर फिर भड़कते थे। ताना मतलब उन्हें मारा जाता था? बहुत ज्यादा ताना मारा जाता था। और अभी भी लोग मतलब वैसे ही बोलते हैं। हाँ, कि यहाँ तक चली गई, 6 साल गाई, गाना भी मार्केट में बजा, घर भी वैसा है। हाँ, कुछ भी नहीं बदला। चलिए, आपके बारे में बात करेंगे और इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका गाना बजा है, एक आध दो लाइन जरा दर्शकों को हो जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि आप वही चंद्रकला हैं जिसके गाने उन्होंने सुने हैं। कोई एक आध गाना आपका। मैं 2018 में मेरा गाना बजा था और गाना का बोल था, उस समय मतलब मैं शुरुआत अभी कर रही थी, तो गाना का बोल यही था कि दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के, कि कहलू कि आजा राजा चुम्मा दे हबलू के, दिहलू तू हमके फंसा 100 नंबर बोला के। तो उसमें मेरा था। मैम, ये गाना जब आपका आया, जैसा कि आप बता रही हैं 2018 के आसपास, उस समय उत्तर प्रदेश में 100 नंबर भी शायद बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा था। हाँ, 100 नंबर था उस समय, अब जाके 112 आया है ना। और कोई गाना मैम आपका जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें? उसके बाद साल भर पहले, ठीक है, वो भी क्षेत्रीय सॉन्ग था। तो वो गाना ऐसे था कि 10 गो नजरवा पे 10 गो पजरवा पे 10 गो के राखी ले कारी कजरवा पे, कि आव तू नहला बाबू झील लड़का गया था कि तोरा दिल हा, कि तोरा दिल हा, तोरा दिल हो कि ढाढ़ा के मिल हा। वहाँ पे एक ढाढ़ा है जैसे गन्ना वगैरह जैसे नहीं मतलब मिल में जो होता है, तो उसी पर लिखा गया था। ये सारे गाने जो आप बता रही हैं एक ही स्टूडियो के हैं? एक ही स्टूडियो के। और सारे गाने बजे? सारे गाने बजे। और आपको एक भी रुपए नहीं मिले? नहीं मिला। हमसे ये बोला जाता था मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल। अच्छा। हाँ, ऐसे बोला जाता था। बोला कि पैसे कमा ही नहीं रहे वो। हाँ, ऐसे मुझे बोलते थे लोग कि ओ क्या है अभी पैसा वगैरह नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है तो तुम्हारा भी तो उसमें काम हो रहा है, कैमरा लिया जा तो क्या मैं शूटिंग थोड़ी ना करती थी उसमें, मेरा क्या हो रहा है भाई, जितना बनता है मेरा दो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं बोलती थी तो एक काम करो तुम कहीं और जाओ फिर। अच्छा, आपको ऐसा बोला जाता था? ऐसे बोला जाता था। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी ना सर कि मेरा भाई भी जैसे 2 बहन 2 भाई हम लोग हैं। मेरे पापा बाहर रहते हैं, मेरी माँ है, तो पापा कमाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा जब मेरे साथ ही रहेंगे। तो भाई भी छोटा छोटा है। अक्सर इस इंडस्ट्री में फादर मदर जो होते हैं, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते लड़कियों, कहते हैं बहुत गंदी इंडस्ट्री है। आपके मदर फादर आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? बहुत मतलब पहले नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं, जब से मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ आई हूँ। अच्छा। जब तक वहाँ मैं गाना गाई, क्योंकि उनको तो फायदा होता नहीं था ना, तो हमेशा चिड़चिड़ापन उनके मन में होता था। जैसे मुझसे उतना कभी कभी तो मुझसे बात ही नहीं करते थे लोग, 1-1 हफ्ते तक बोलते भी नहीं थे लोग हमसे। हाँ, ये मतलब बोलते थे लोग कि तुम गाना गाती हो, मेरा मतलब इज्जत डुबा दी हो, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, लोग मुझे बाहर ताना लोग मार रहे हैं। कोई भी बोलेगा मैम कि आप काम भी कर रहे हो और लोग ताने भी मार रहे हो, पैसा भी नहीं आ रहा है, तो कोई भी टेंशन में आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, आप स्टूडियो से वहाँ से निकल चुके हैं जहाँ काम करती थी, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अभी दिल्ली में आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो यहाँ भी है, यहाँ बल्कि ज़्यादा स्ट्रगल है, तो क्या प्लान है आगे आपका, कैसे सर्वाइव करेंगी? प्लान यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक जगह काम करूँ। बाहर जितना गाना आ रहा है मैं एक जगह से काम करके जिसका जितना मतलब जितना गाना आ रहा है मैं उनको वहाँ भेजूँ।
ठीक है। मुझे जैसे कि यहाँ से कूद कर वहाँ जाना, मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे बहुत लोग होते हैं कि एक जगह तो कोई टिकता नहीं है। अगर जो यहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है, अगर कोई सपोर्ट शुरू कर रहा है और जब थोड़ा सा आगे बढ़ रही है तो छोड़कर वहाँ चली जा रही हैं। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं चाहती हूँ मुझे एक जगह काम कहीं अच्छे से मिल जाए और उसके बाद से मैं वहीं से काम करूँ। अच्छा, एक जगह टिक के आप काम करना चाहती हैं। तो मैम आप डुएट भी करती हैं और सोलो भी करती हैं? जी, दोनों करती हूँ। स्टेज वगैरह भी करती हैं? हाँ, स्टेज वगैरह। स्टेज से तो मैं पहले स्टेज ही करती थी, फिर जाकर स्टूडियो में गाना गाने लगी। स्टेज से आप वहाँ पहुँची? हाँ, स्टेज। अच्छा, तो आप किसी को फॉलो करती हैं भोजपुरी में? कोई आपकी फेवरेट गायिका वगैरह है? मैं गायिका में कल्पना जी हैं और शिल्पी राज। अच्छा, शिल्पी जी को भी फॉलो करती हैं? हाँ, उनका मतलब आवाज मुझे अच्छा लगता है, उनसे थोड़ा बहुत सीख मिला है हम लोगों को। और कल्पना जी तो मतलब समझे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए लता मंगेशकर जी। आपके तो 2-3 गाने वायरल हुए हैं। अगर आपकी जो फेवरेट गायिका जिनका आपने नाम बताया, उनका कोई गाना आपको आता है, याद है कोई गाना? हाँ, शिल्पी राज जी का सुना देती हूँ। उनका एक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी जाने ले माने ले प्यार करे ले, जवन कहिले उ कहल हमार करे ले, खाली हमरे में जान जान कहले हा कि हमरे राजा के हमरे सैया के गो दिल उ दिलवा हमरे हा। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैंने इतने इंटरव्यू किए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप तो सब इंटरव्यू देखते हैं। इनकी आवाज़ में एक खनक है, एक नयापन है। और आप भी देखेंगे बहुत सारी ऐसी भोजपुरी गायिकाएँ गा रही हैं जिनकी आवाज़ में आप सुन के खुद भी पक गए होंगे। और मैं यही चाहूँगा कि इन्हें आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि एक स्टूडियो से इनको धोखा मिला है। बंदे ने 20-20 लाख रुपए कमाए, लेकिन एक भी रुपये नहीं मिला और आज ये दिल्ली आई हुई हैं। हमसे जो हो सकेगा हम तो सपोर्ट करेंगे ही। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, जैसे वहाँ पे 3 लाख सब्सक्राइबर थे चैनल पे, तो 3 लाख मतलब कब हुए? जब मैं गई तो 1000 थे, जाने के बाद 3 लाख हुए। तो उतना लोग तो मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, प्यार दुलार दिए। हर एक गाना मिलियन गया है, 80 मिलियन गया है, 70 मिलियन गया है, 23 मिलियन। तो इतना लोग मुझे चाहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप लोग ढाड़ा के मील और 100 नंबर बुला के और बैठ के माजा लेबे, पत्थर के तोर चुम्मा इन्फेक्शन का दी रिएक्शन, ऐसे कुछ गाना था, जैसे सब गानों को आप लोग ने प्यार दुलार दिया है, वैसे हम चाहेंगे अगर अब मेरा आगे गाना आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और मुझे प्यार दुलार दीजिए। मुझे जो पहला वाला जो मतलब था, मुझे ऐसे बनाइए बस। अच्छा चंद्रकला जी, कभी कभी आपको तकलीफ होती है, कभी कभी मायूस होती है कि कितनी शिद्दत से मैंने वहाँ पे काम किया था और मेरे साथ इस तरीके से हुआ? वो थे कौन लोग? नाम लेना चाहेंगे यहाँ कैमरे पे? मैं गाना ही बता दी हूँ तो पब्लिक तो जान ही गया होगा। ठीक है, मुझे बहुत लोग बोलते भी थे कि काम करो, तुम्हारा आवाज़ मतलब अच्छा है और आगे बाहर निकल के जाओगी तो थोड़ा सा बाहर का दुनिया देख लोगी। और मतलब लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरे साथ कोई, मेरे घर के कोई नहीं था जाने के लिए। हाँ, तो यही एक मजबूरी मेरी थी, तो मैं बाहर नहीं निकलती थी। और वो लोग मुझे जब पैसे वगैरह मतलब देते भी नहीं थे लोग, तो जब मैं बोलती थी पैसे के लिए कब तक ऐसा मैं स्ट्रगल करती रहूंगी, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। तो बाहर जाओ, कहीं और देख लो। तो मजबूरी ये थी कि मेरे साथ कोई लेकर आने वाला नहीं था, कोई सपोर्टिव नहीं था। इसी वजह से मैं वहीं पर टिकी रही। आप हिंदी गाने भी गाती हैं क्या? क्योंकि आपकी जो आवाज़ है खाली भोजपुरी गाने के लिए नहीं बनी है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें क्या लगेगा, आप भी कमेंट करिए। कोई हिंदी गाना भी आप गा के सुना सकती हैं अभी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। प्लीज। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। तो ये गाने आप किसी को सुन सुन के गाती हैं, आपने कहीं शिक्षा वगैरह भी ली है? जी नहीं, मैं स्कूल से गाती थी। स्कूल में मतलब जैसे सरस्वती पूजा हो गया और ये सब 26 जनवरी, तो ऐसे मतलब गाती थी। तो मेरे सर लोग बोले कि आप जाओ गाना गाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। मैं बस ये जानती थी कि सब लोग लेके बैठे होंगे लोग तो उसमें गाया जाता होगा, लेकिन जब मैं स्टूडियो मतलब देखी तो ऐसे होता है। आपको लगा कि लोग लाइव बजा रहे होंगे और आप गाएंगे ऐसे? हाँ, ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो मतलब स्टेज वगैरह शुरू में करने लगी तो धीरे धीरे पहचान बनने लगा, तो स्टूडियो में लग गया। आपकी अंदर से क्या आवाज आ रही है कि अब आप कुएं से निकल गई हैं, आप समुद्र में आ गई हैं,
अब क्या लगता है कि अब चंद्रकला जी वहां पहुंच जाएंगी जहां के वो काबिल हैं, हकदार हैं? अब क्या है सर कि मेरे अंदर एक जिद हो गया है। हाँ, क्योंकि अभी मुझे ताने भी पड़ते हैं कि उससे भी बदतर उसका दशा होने वाला है। कौन बोलता है ये? वही लोग बोलते हैं। अच्छा, जो लोग आपको तालाब में फंसा कर रखे थे। हाँ। अच्छा, तो उससे बदतर दशा होगा, किसका हो रहा है चाहे किसका होगा, अब तो समय ही बताएगा आगे चलकर। हाँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे? इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, बट आपके स्टूडियो पे अगर जो और कोई लड़की अपना सपना, अपना ख्वाहिश लेकर आ रही है तो प्लीज़ उसके साथ ऐसा आप लोग मत करिए। बहुत तकलीफ होता है। अभी मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं अपने कलेजों पे मतलब पत्थर रख के मैं सिर्फ से बात कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रकला कितना स्ट्रगल की और चंद्रकला ही जानती है उस चीज़ को। कितना पैसा मतलब बर्बाद करके इतने दिन तक भाड़ा किराया लगाकर, मतलब जब गाना बजने लगा तब मुझे गला मतलब घर से जाकर लेकर आते थे लोग। आने जाने का पैसा भी नहीं देते थे ये लोग? नहीं, आप ही कन्विंस पे करती थी? हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मतलब कुछ समय ऐसा हुआ कि जब गाना बजने लगा तो इतना मतलब वो लोग करने लगे कि मुझे घर से लेकर अपने स्टूडियो तक जाते थे लोग। अच्छा, हाँ, जब गाना क्लिक हुआ तब? हाँ, उसके बाद से। हाँ, लेकिन ये भी झूठ बोला जाता है कि उसका पढ़ाई लिखाई कपड़ा वगैरह का पैसा हम लोग देते हैं। अच्छा, तो ये बहुत गलत बात है। आपके ही मतलब चैनल के माध्यम से बोला गया है ये बात, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं इंटर तक पढ़ाई की हूँ। तुम मुझे आप लोग मतलब बोल रहे हो, मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो बोल रहे हो कि हमने दिया है पैसा, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, मतलब समझे सर कि मैं क्या ही बोलूं आपके। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ। मैंने खुद अपने स्टेज शो से, मैं जो पढ़ी हूँ, चाहे जो कपड़ा पहनती थी, चाहे जो सैंडल वगैरह पर, मैं अपने स्टेज शो करके मैं पहनती थी। चलिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन निसंदेह आप टैलेंटेड हैं। और ये टैलेंटेड है या नहीं आप भी बताइए। मुझे तो इनकी आवाज़ अच्छी लग रही है, आपको कैसी लगती है? और जो भाई लोगों ने ऐसा किया है, जो कह रहे हैं कि अब ये कहीं की नहीं रह जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये उनसे बहुत आगे जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आई हैं, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं जब आई हूँ तो एक दो गाना का डमी भी की हूँ, गाई भी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा है। और सर बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किए हैं। और सबसे ज़्यादा तो मतलब खुशी तो आपसे मिलकर हुआ है सर, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरी छोटी बहन हैं, मुझसे जो हो सके मैं 100% आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। चलिए, ठीक है। देखिए, ये थी हमारे साथ कुमारी चंद्रकला जी, और ये अभी दिल्ली में आई हैं, नया सपना संजो के ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं। और चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो और आपका यह भाई कुश दुबे हमेशा ऐसे लोगों के साथ है, और ये तो टैलेंटेड भी हैं, तो इन्हें बस जरा सा थोड़ा सा निखारना है। इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि अच्छा ये गा रही हैं। अगर आप इनके साथ डुएट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, क्योंकि ये फीमेल है, डायरेक्ट तो इनका नंबर नहीं दे सकते, लेकिन आप अगर हमें कॉल करेंगे तो इनके साथ आपका डुएट करा दिया जाएगा इसी स्टूडियो में। और इन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और नई शिल्पी राज, अंतरा सिंह, प्रियंका, नेहा राज या प्रभा राज जैसी लड़की में अब कुमारी चंद्रकला का भी नाम शामिल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और जाते जाते कोई गाने के साथ इनके साथ विदा लेते हैं, कोई भी गाना। हाँ, और एक गाना और शिल्पी राज जी का है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि बड़ी याद आवे पिया के प्यार कईल, रतिया रतिया पहाड़ दिन भइल, कि का कही हमरा करे जदाल दौर के, का कही हमरा करे जदाल दौर के, कि दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।